परिजन भी यह रखें कि किसी तरह के प्ररूप धारण के लिए वे प्रयास ना करें। दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो उसके लिए हमने अपने इस जो सूचना प्रकाशित कर रहे हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स को उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं उसमें, ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है वह दोहरा दूँ कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है ले करके आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही परिषद उनके क्लेम के पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय लेगी जाए। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर ही उनका मान लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है जो मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे EWS कैटेगरी के जो वे हैं तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं प्रमाण पत्र जो भी उसको बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है, वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आएँ। इसी प्रकार से जो BC या EBC कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है वे जो है ले करके आएँ। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, तो उसकी जो है 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक प्रपत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है जो है वो। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका 1 वर्ष की अवधि के भीतर का है उनका जो है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इसी तरह की और भी कई चीज़ें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में वगैरह में वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। वो स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो क्या जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे तभी उनका दावा माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पूर्ण कर दी हैं, ये कुछ मेन मैंने बताई हैं, बाकी सभी जो है उसमें सूचना में अंकित हैं, तो सभी अभ्यर्थी उनको पढ़ लेंगे। और एडमिट कार्ड में भी इनके बारे में हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं ताकि उन्हें उस समय भी जो है साथ में उपलब्ध रहे, सामने रहे कि उन्हें क्या क्या करना है जाए वो। और ये तो सभी जानते हैं कि आरक्षण का दावा जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही है, किसी भी तरह का आरक्षण हो कोई सा भी। तो ये जो है मेरी तरफ से था कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये मैं जो है ये बिहार की जनता और हमारे सभी अभ्यर्थियों उन सबको मैं आश्वस्त कर दूं कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और ये जो है पुनः जो है बताऊँगा कि इसमें चयन का आधार मात्र अभ्यर्थियों की परिश्रम और उनकी मेधा है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और कोई इसमें किसी तरह का जो है इसमें आकलन और उनके मूल्यांकन और उनके चयन का कोई और आधार नहीं रहेगा जो है। तो वे अभी से अपनी तैयारी करते रहें, पूरी मेहनत करें और इसमें लगे रहें। एक चीज़ और जो है मैं कहना कि सभी अभ्यर्थी ये भी ध्यान रखें कि हम वेबसाइट के माध्यम से ही जो है उनसे संवाद करते हैं, वेबसाइट में प्रकाशित करते हैं सूचनाएं और उसके माध्यम से ही उनसे संवाद होता है। और जो इनमें जो है चयनित हैं जो 1,07,079 उनको एक ईमेल जाएगा और एक उनको जाएगा कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारे अधिकृत पोर्टल से है वो। इनके अलावा किसी भी और माध्यम से हम उनसे संपर्क नहीं करते हैं, ना किसी दूरभाष से और ना कोई जगह। यदि कोई व्यक्ति कभी किसी अभ्यर्थी से या उनके परिजन से परिषद का प्रतिनिधि या परिषद के
जानकार के रूप में जो है किसी माध्यम से संपर्क करता है, क्या प्रयास करता है, तो ये वे निश्चित रूप से मान करके चले ये उनको गुमराह करने का प्रयास है, उनसे अवैध पैसे आदि की वसूली करने का प्रयास हो सकता है। वे उनके झांसे में ना आएँ और इमीडिएटली इस बात की सूचना अपने नज़दीकी थाना, साइबर थाना आदि को दें, जिससे कि जो है कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों पर की कार्रवाई पर जो है उनकी निगरानी रखी जा सके और उनको जो है रोक लगाई जा सके। ये मेरा जो है सभी अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को सुझाव होगा और उनसे अनुरोध होगा। तो इसके साथ जो ये हम शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई करने जा रहे हैं, मैं पुनः बात दोहरा दूं